तो इसमें जो है आपका डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन ये? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। तो सर जो इसका वो फ्रैक्शन पार्ट वाला है ना, हम्म एम एम की जो लिमिट है हम्म वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट आ रही है मेरी, पता नहीं क्यों। और मेरा ये भी क्वेश्चन था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना और जो फ्रैक्शन पार्ट है तो उसमें लिमिट अंदर जो ले जाते हैं क्या आप वो आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या होता है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक्स माइनस ये एक्स है। माइनस तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ये किसके इक्वल होगा? एक्स। तो आप अलग अलग मत कैलकुलेट कीजिए, अलग अलग हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। लेकिन आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट दे आस्क्ड, एल प्लस एम पूछा है ना। हाँ, तो इनडायरेक्टली क्या पूछा है आपसे? एक्चुअली दोनों में सेम लिमिट होगा, ये अलग अलग नहीं होगा। तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफिनाइट है ना, तो अच्छा, एक में इन्फिनिटी एक माइनस, नहीं मुझे लगता है दोनों में। अच्छा, क्वेश्चन ही बदल दिया है। कोई बात नहीं, देखिए सेम ही है एक्चुअली, ध्यान सर से मैंने देखिए सॉल्व चलो। किया है, मैं सोल्यूशन भेजूँ क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ समझिए अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है, और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। मैं कह रहा हूँ अलग अलग इन्होंने कैलकुलेट, इसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना है, अलग अलग आप नहीं निकाल पाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है ना। ओके। और सर सेपरेटली। इन्होंने हम्म इस ये जो फंक्शन का सिंबल है ना इसको इन्होंने इंटीग्रल बोला है, तो इसे ये भी बोल सकते हैं क्या? शायद इंटीग्रल बोला इंटीग्रल है, पार्ट बोला ग्रेटेस्ट है, इंटीग्रल इंटीजर पार्ट। फंक्शन। हाँ, तो इसको लेकिन बोला है इंटीग्रल पार्ट है ये। हाँ वही, उसी का दूसरा नाम इंटीग्रल पार्ट है, ओके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम इंटीग्रल पार्ट। ये फ्रैक्शनल ओके। पार्ट है। ये मैं ये कह रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ जो इसने लिख रखा है, सो आपको ये रियलाइज करना है कि ये दोनों में लिमिट एक्चुअली इसने बस आपको घुमाया है, तो आपको बस समझना है कि क्या करना चाह रहा है। देखो, तो मैं अगर किसी एक को चेंज करता हूँ, मान लो इसी में चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ एक्स को रख देता हूँ माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, या एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस टी से। अभी समझिए, ये जो एक्स है ना, इसको माइनस टी रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, चेंज क्या होगा? टी या एक्स को टेंडिंग टू आप माइनस इन्फिनिटी हो एक्स से जाएगा। रिप्लेस कीजिए अभी के लिए। इसमें एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, क्या होगा? माइनस एक्स होगा तो फिर एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब हाँ ठीक है, एक्स, पॉजिटिव हाँ आएगा। एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। और फंक्शन में क्या चेंज आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स ठीक। बाहर। अब ये हाँ देखिए दोनों फंक्शन सेम हो गया कि नहीं? हाँ सर। तो यस एल सर। एल प्लस एम कितना हो जाएगा? एल प्लस एम हो जाएगा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सेम ही फंक्शन है, सेम ही लिमिट है। तो ये आप जानते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये होता है ना, यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये हो गया आपका अब। एक्स की लिमिट निकाल लेंगे। हम्म अब ये कैसे ओके। होता है? तो ये जो है ना, इसको कॉन्जुगेट और से, वाई टेंडिंग टू इन्फिनाइट लेके मतलब एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई ले लेंगे और वाई टेंडिंग टू इन्फिनिट वो जीरो हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना सर, नहीं फ्रैक इसको क्योंकि ये कॉन्जु, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म बन रहा है। हाँ तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो क्या करेंगे आप? सर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई ले लेंगे और फिर वाई की लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। नहीं, उससे नहीं आएगा। अच्छा ओके। मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तभी क्या बचा देखिए अब। मैंने क्या किया, इसका जो कॉन्जुगेट माइनस है ना, प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, तो अब बचा क्या? सो ये जो लिमिट है, ये इक्वल टू आया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन, डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2/x प्लस 1, इस पूरे में x कॉमन लिए, एक्स एक्स कट गया, तो अब x को इन्फिनिटी रख दीजिए, क्या बचेगा? वन तो शायद हो सकता है आप यही कह रहे थे, तब भी आंसर वही आएगा, देख लीजिएगा आप, है ना। तो अगर आप ये कह रहे थे, यही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है, एल प्लस एम पूछा था ना, सो एल अच्छा प्लस एम इज एक्चुअली 1। ओके।
सर और एक ये भी बता दीजिए कि ये फंक्शन के अंदर जो लिमिट ले जाते हैं ना, नहीं ले आ सकते, फंक्शन का लिमिट तभी ले आ सकते जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जो थ्योरम है ये आपको बता देता हूँ। ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना, मान लो लिमिट x टेंड्स टू a है, फॉर एग्जांपल f ऑफ g ऑफ x है, तो जैसे आप f के अंदर तभी ले जा सकते हैं लिमिट को जब वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अभी इन्हें क्या किया, इस लिमिट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा कब कर सकता हूँ मैं, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते आप, ओके सर, ठीक है ना। सर तो थैंक यू सर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं था तो थैंक आप यू सर, लिमिट पुट नहीं कर सकते थे, तो हम पुट नहीं कर सकते इसको, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। हाँ, तो